देखिए, आज जब नेपाल की बात हो रही है तो नेपाल इसलिए बात हो रही है क्योंकि भारत और नेपाल के संदर्भ में जब बात होती है तो बात रोटी और बेटी के रिश्ते की होती है, सांस्कृतिक रिश्तों की होती है, राजनीतिक इतिहास की होती है, परंपराओं की होती है। लेकिन वही नेपाल सुलग उठा है क्योंकि संसद में पहली बार घुसपैठ की खबर आ रही है। और घुसपैठ करने वाले कौन हैं? युवा प्रदर्शनकारी जो सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ हैं, अपनी आवाज को दबाने की बात कर रहे हैं। तो इस खबर की पूरी डिटेल पर मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले सबसे पहले शुरुआत एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ जो नेपाल के अपडेट पर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त क्या मिल रही है? नेपाल में जो प्रदर्शन आज हुआ है उसमें अब तक 17 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 200 से भी ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हमें मिल रहा है, जिसकी जानकारी आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीरें भी लगातार आपके सामने। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ ये हिंसक प्रदर्शन चल रहा है, जिसकी झलक इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। लेकिन आज देश और दुनिया में जिसने भी नेपाल की ये तस्वीरें देखी वो हैरान थे कि आखिर जेन जी प्रोटेस्ट जिसे कहा जा रहा है कि क्या किसी भी देश के युवा सोशल मीडिया यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस पर रोक की मांग के बाद सड़क पर इतनी बड़ी तादाद में इस तरह से क्या उतर सकते हैं? यह सवाल आज पूरी दुनिया के मन में, और हिंदुस्तान में कम से कम इसे बेहद करीब से देखा जा रहा है। और इसीलिए आज सवाल इंडिया में भी हमने इसे अपनी लीड स्टोरी, अपनी प्राइम स्टोरी रखा है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर नेपाल में कैसे ये हजारों का हुजूम अचानक जमा हो गया, कैसे कॉल दी गई, और जिस समय ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ युवाओं के पास वो कौन से सवाल थे जिनकी वजह से उनको संसद की दहलीज तक जाना पड़ा। एक ऐसा प्रोटेस्ट जो नेपाल के इतिहास में पहली बार हुआ। पड़ोसी मुल्क नेपाल की धरती एक बार फिर विद्रोह की आग से सुलग रही है। जनता का आक्रोश अब सड़कों पर उतर आया है। सरकार के खिलाफ जबरदस्त आवाजें उठ रही हैं। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और शासन की नाकामी ने असंतोष पैदा कर दिया है। नेपाल में वर्तमान की ओली सरकार के खिलाफ लोगों की हुंकार है, क्रांति की पुकार है। प्रदर्शन से साफ है कि नेपाल में लोकतंत्र की नींव हिलती दिख रही है। विद्रोह सिर्फ विरोध नहीं बल्कि न्याय और अधिकारों की पुकार है। धैर्य टूट चुका है, हक के लिए आवाज बुलंद है। ये तस्वीरें बदलाव की तस्दीक हैं। नई बयार बह रही है। ये विद्रोह व्यवस्था को झकझोरने वाला है, बदलाव की बयार लाने वाला है। नेपाल की राजधानी काठमांडू के संसद भवन के अंदर और बाहर हो रहे इस जबरदस्त बवाल की तस्वीरों ने 3 साल पहले श्रीलंका में हुए हिंसक प्रदर्शन की याद दिला दी है। तब श्रीलंका में लोग राष्ट्रपति भवन के अंदर घुस गए थे। आज लोग काठमांडू में संसद भवन के अंदर घुस गए हैं। नेपाल में यह प्रदर्शन सिर्फ राजधानी काठमांडू तक सीमित नहीं है, बल्कि कई शहरों में अपने हक की आवाज को लेकर लोग सड़क पर उतर आए हैं। प्रशासन हालात पर नियंत्रण पाने की भरसक कोशिश कर रही है, लेकिन वो हर तरीके से नाकाम है। ओली सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश इस कदर है, जनता कुछ भी सुनने को राजी नहीं है। काठमांडू से शुरू हुई विद्रोह की ये आग नेपाल के शहर दर शहर कुछ ही पलों में फैलती चली गई। हालात ऐसे बन गए कि राष्ट्रपति भवन समेत कई संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई। प्रदर्शन इतना उग्र और हिंसक है कि अब तक इसमें 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं घायलों की संख्या 200 पार है। नेपाल में सड़क पर आवाम है,
प्रशासन रोकने में नाकाम है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। उम्मीद है सरकार अपना फैसला बदलेगी ताकि न सिर्फ युवाओं का आक्रोश कम हो, बल्कि जो मांगे की जा रही हैं वो जनता के हक में पूरी की जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इंटरनेट के जरिए जिन सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल होता है, सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल होता है, उन्हीं के खिलाफ, उन पर बैन के खिलाफ जब ये प्रदर्शन था तो आज इन तस्वीरों ने दुनिया भर के इंटरनेट को क्रैश कर दिया। ये एक बड़ा अपडेट था। इसीलिए सवाल इंडिया में आज हमने इसे लीड स्टोरी के रूप में भी लिया कि क्या ये प्रदर्शन नेपाल में लोकतंत्र की नींव भी हिला सकता है? ये बड़ा सवाल है। अभी ये प्रोग्राम आप इस वक्त देख रहे हैं, आप में से बहुत से लोग टीवी पर देख रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग यूट्यूब के जरिए ये कंटेंट कंज्यूम कर रहे होंगे, बहुत से लोग इसे एक्स प्लेटफॉर्म पर देख रहे होंगे, फेसबुक पर देख रहे होंगे। लेकिन आप खुद सोचिए, जिस समय आप मुझे ये न्यूज बोलते हुए देख रहे हैं, अगर ये न्यूज इमीडिएट बंद हो जाए, क्या आप प्रोटेस्ट करने के लिए निकल सकते हैं? तो फिर आखिर नेपाल में यूथ इस तरह से सड़कों पर क्यों उतर आए, ये सवाल है। और ये जो विद्रोह शुरू हुआ है, जेन जी, ये कौन है? इस पीढ़ी के इस तरह से प्रदर्शन में उतरने के पीछे का कारण क्या है? तो सबसे पहले जेन जी वो पीढ़ी है जो 1996 से लेकर 2010 के बीच पैदा हुई है, यानी वो लोग जो इस समय 15 से लेकर 30 साल के बीच हैं। और ये वो पीढ़ी है जो सूचना क्रांति के दौर में पैदा हुई है। और यही वजह है कि मोबाइल फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल इन्हें बखूबी आता है और इससे जुड़े ऐप्स का इस्तेमाल शायद वो सबसे बेहतर तरीके से कर रहे हैं। और इन्हीं ऐप्स के जरिए जो वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो उनका एक्सप्रेशन है, उसे वो अपना अधिकार, अपनी आवाज मानते हैं। जाहिर है उनके बड़े सपने हैं और आधुनिक सोच है। वो पुरानी परंपराओं से बंधा हुआ महसूस नहीं करते और अपनी राय खुलकर सामने रखना पसंद करते हैं। और यही वजह है कि नेपाल में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी ने इन्हें सड़कों पर ला दिया है। पाबंदी से हजारों युवाओं का रोजगार छिन गया है। इन युवाओं का यह कहना है कि स्वतंत्र आवाज उनका अधिकार है जिसे दबाने की कोशिश हो रही है। वो रोजगार की कमी, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार से नाराज हैं और पूछ रहे हैं कि टैक्स देने वालों का पैसा आखिर जा कहां रहा है। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में दोपहर 12 बजे के आसपास जब प्रदर्शन शुरू हुआ तो चंद मिनटों के अंदर ही तस्वीर कुछ ऐसी थी जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऐसा मंजर था जो शायद ही नेपाल में इससे पहले कभी देखा गया होगा। अब सवाल आपके मन में यह भी हो सकता है कि आखिर स्टूडेंट्स को इस तरह से प्रोटेस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से सोशल मीडिया को वहां पर बैन कर दिया गया? सरकार का इस पर तर्क है कि रजिस्ट्रेशन वहां के नियमों के मुताबिक नहीं कराया गया और इन मंचों का इस्तेमाल नेपाल को अस्थिर करने के लिए, हेट स्पीचेस के लिए हो रहा था। लेकिन वहां पर जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो किस तरफ इशारा कर रही हैं, देखिए। जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे वहां तक सिर्फ जन सैलाब दिखेगा। सड़क पर सिर्फ लोगों का हुजूम दिखेगा। तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है मानो नेपाल की पूरी आवाम सड़क पर उतर आई हो। तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि जनता के सब्र का बांध अब टूट चुका है। वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार ने विश्वास की जड़ें हिला दी हैं। गांव से लेकर शहर तक हर जगह नेपाल में जनता सड़क पर है। नेपाल में ये वो लोग हैं जिन्होंने बदलाव की मांग को लेकर संग्राम छेड़ दिया है। इनका साफ कहना है, ना रुकेंगे ना झुकेंगे। बदलाव की मांग है और बदल कर रहेंगे। आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। 4 सितंबर को सरकार ने कुछ सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगाया था और इसके ठीक 4 दिनों के बाद ही नेपाल की आवाम सड़क पर है। अपने हक के खिलाफ आवाज को बुलंद किया और लाखों लोग सड़क पर उतर आए। सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ नेपाल की जनता की तरफ से सरकार के खिलाफ बगावत आपके सामने है। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पहले तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, फिर लाठियां बरसाई गई। लेकिन ओली सरकार के खिलाफ लोगों में उबाल इस कदर था कि लोग जरा भी हिलने को तैयार नहीं थे।
प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन सरकार के खिलाफ लोगों का खून इस कदर गर्म था कि सारे बैरिकेड्स तोड़ दिए गए। सरकारी दफ्तरों और संवेदनशील इलाकों में विशेष सुरक्षा की गई थी, लेकिन इतने बड़े हुजूम के सामने सुरक्षा व्यवस्था कहीं नहीं टिकी। समझने समझाने की बात तो दूर, लोग बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। प्रदर्शन दोपहर करीब 12 बजे के आसपास शुरू हुआ और देखते ही देखते कुछ मिनट के अंदर नेपाल की आवाम सड़कों पर थी। हर जगह पुलिस कर्मियों की तैनाती है। इसके बावजूद हालात पर अब तक कोई काबू नहीं पाया जा सका है। लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठीचार्ज किया जा रहा है। कुछ देर के लिए तो भीड़ तितर बितर होती है, लेकिन फिर एक हो जाती है। तस्वीरों से साफ है कि अगर ये प्रदर्शन नहीं रुका और जारी रहा तो बड़ा जन आंदोलन बन जाएगा, जो कि ओली सरकार के लिए खतरे की घंटी है। उधर नेपाल में प्रदर्शन चल रहा है, इधर प्रदर्शन को देखते हुए भारत की सीमा से सटे इलाकों में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बीएसएफ अलर्ट मोड में है ताकि किसी भी वक्त जरूरी एक्शन लिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो सवाल इंडिया का इस वक्त ये भी है कि आखिर प्रदर्शनकारियों के मन में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं और ये प्रोटेस्ट आगे कहां तक जाएगा। इसी के लिए हम ग्राउंड से अपडेट लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आशुतोष, कौन हमारे साथ मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं? पुष्कर विक्रम शाही है, जो नेशनल स्टूडेंट यूनियन के नेता है। पुष्कर विक्रम शाही, नेता नेशनल स्टूडेंट यूनियन नेपाल, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुष्कर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। कहां तक ये प्रदर्शन जाएगा और इस वक्त जब आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आपकी मांगे हैं और किसी ने क्या अभी तक आपसे बातचीत की कोशिश की? पहले आपको बताना चाहता हूँ, जो ये अभी ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, ये प्रोटेस्ट की मूल जड़ का कारण जो गवर्नमेंट में बैठे हुए पुराने पीढ़ी है और जो आंदोलनरत जो नई पीढ़ी, इन दोनों के बीच में जो एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल ओपिनियन डिफरेंस है, उसके कारण से ये आज आंदोलन शुरू हुआ है। आपके अनुसार जो ये सोशल मीडिया बैन है, वो एक ही प्रमुख कारण नहीं, इधर बहुत ही इश्यूज है। मेन इश्यू यह है कि जो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हैं, उनका जो डिलीवरी जो नए जनरेशन के लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस तौर पे वो डिलीवरी एक्सपेक्ट जिस तौर पे वो कर रहे हैं, उस तौर पे वो नहीं पा रहे, इसलिए आज वो आंदोलन में उठे। जो आंदोलन आज उन्होंने स्टार्ट किए, वो आंदोलन ने एक ऐसा मूवमेंट आज नेपाल भर में ले लिया कि वो खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो इतना बड़ा कर सकते थे। पर अफसोस चंद घुसपैठियों के कारण की वजह से आज बहुत ही लोगों की आज जान भी जा चुकी है। वो जिस हिसाब से शांतिपूर्ण हिसाब से आंदोलन करने की प्रयास थी, वो प्रयास आज टूटी है। पुष्कर जी, एक बात बताइए मुझे, आप लोगों ने ये प्लान किया था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इतने लोग सड़क पर कैसे उतर कर आ गए? कैसे इतने लोगों को मोबिलाइज किया गया? कैसे इतनी भीड़ इन युवाओं की इकट्ठी हो गई जबकि सोशल मीडिया पर बैन था? तो ये मैं बात बता रहा हूँ, जो सरकार में बैठे हुए पुरानी पीढ़ी है और जो अभी न्यूअर जनरेशन सड़क में है, उनके बीच में एक बहुत ही बड़ा जनरेशन गैप है। और जो डिलीवरी जो ये नए जनरेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो उस लेवल की डिलीवरी वो पुराने जनरेशन के गवर्नमेंट के बैठे हुए लोग दे नहीं पा रहे। पर फिर भी जब सोशल मीडिया बैन हुए, आपके बहुत सारे नेपाली सिटीजन जो सोशल मीडिया से अपने आप को एंटरप्रेन्योर के हिसाब से इनकम कर रहे थे, उनका उधर से भी लाइन कट गया। उसके बाद अभी नेपाल में टिकटॉक अभी भी अवेलेबल है। टिकटॉक में जब ये ट्रेंड शुरू हुआ, टिकटॉक की वजह से एकदम बम्बार्डमेंट हो गया और आज उसी के कारण टिकटॉक में जिस हिसाब से वो बम्बार्ड होगा, इसी के कारण से आज ये लोग इतने सारे लोग जमा हो गए। धन्यवाद पुष्कर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ जो है वो हमारे साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि इस वक्त ये बड़ी बात है जिसका जिक्र अभी पुष्कर जी भी कर रहे थे कि सिर्फ देखिए सोशल मीडिया बैन तक की बात सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पर महत्वपूर्ण ये भी है कि नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के बीच जो एक फर्क आ रहा है और सरकार उसे डील करने में जिस तरह से नाकामयाब हुई है, ये उनका एक बड़ा आरोप है।